अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। इससे पहले हमें कुछ चीज़ों को रीड करना है। हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स a rectangular array or a formation of a collection of the real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets is said to be form। वो कहते हैं कि हमारे पास रियल नंबर है 0 1 2 3 4 एंड 7। इसको अगर हम 1 3 4 7 2 0 लिख लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इस फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली 0 1 3 4 ये हमारे पास एक दूसरे मैट्रिक्स की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास वर्टिकली और हॉरिजेंटली टू टाइप के एंट्रीज हैं। हमारे पास जो हॉरिजेंटली एंट्रीज गिवन होंगी उसको हम कहेंगे रोज। तो हमारे पास ये इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज गिवन है। एक है हमारे पास ये फर्स्ट रोज है, ये सेकंड रोज है और ये थर्ड रोज है। हॉरिजेंटली जो हमारे पास एंट्रीज दी गई हैं इनको हम रोज का नाम देंगे, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास वर्टिकली ये एंट्रीज दी गई हैं इनको हम कॉलम्स कहेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। हॉरिजॉन्टली एंट्रीज को हम रोज और वर्टिकली एंट्रीज को हम कॉलम्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। वो कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स में हमारे पास जो रोज और कॉलम्स होते हैं वो उसके ऑर्डर को स्पेसिफाइड करते हैं, उसको बयान करते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स, वो कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, उसके रोज को हम एम का नाम दे लेते हैं, उसके कॉलम को हम एन का नाम दे लेते हैं। देन एम इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द एम बाई एन, तो उसके उस मैट्रिक्स एम के ऑर्डर को हम लिखेंगे एम बाई एन। फॉर एग्जांपल एम हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास नंबर गिवन है 1 2 3 1 0 2। अगर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो हमने रोज बाय कॉलम लिखना है। रोज है हमारे पास 2, रोज 2 एंड कॉलम है हमारे पास 3। 2 बाय 3 इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स सो इट्स ऑर्डर 2 बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम 3 बाई 3 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स पी की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास जस्ट 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास 1 बाई 3 आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो इसको हमने, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटली एंट्रीज होती हैं उनको रोज कहते हैं। ये चीज़ हमारे पास इसकी आ गई रोज, ये रोज 1 और ये रो 2। और ये हमारे पास कॉलम, फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। एक ये कॉलम आ जाता है हमारे पास और एक ये कॉलम आ जाता है। इसको हम रो 1 का नाम दे लेते हैं, इसको हम रो 2 का नाम दे लेते हैं, और ये जो फर्स्ट है इसको हम C1 का नाम दे लेते हैं और सेकंड को हम C2 का नाम दे लेते हैं। हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज, हमारे पास इसका ऑर्डर आ रहा है 2 बाई 2। ये एक स्क्वायर कॉलम है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। बी पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज, ये फर्स्ट पे हमने रोज का लिखना है और सेकंड पे हमने कॉलम्स का लिखना है 2 बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम सी, मैट्रिक्स सी। इसमें हमारे पास 2 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें जस्ट हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 1 बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास है 4 0 6।
इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। 4 0 6 3 रोज है ना हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली जस्ट हमारे पास 1 कॉलम है। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/1। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स आ जाता है। इसमें हमारे पास है 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस तरह हमारे पास 3 रोज ही बनती हैं और ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ जाते हैं। तो रोज बाय कॉलम लिखा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई हमारे पास आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है एफ। इसमें जस्ट हमारे पास 1 एलिमेंट है, मीन इसकी 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज 1/1। जस्ट 1 रो है और 1 कॉलम है, इसलिए हम इसको 1/1 लिखेंगे इसको ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जी। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। दोनों चीज़ें हमारे पास 3 हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज 3/3। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है एच। इसमें हमारे पास है 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज 2/3। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो रोज बाय कॉलम लिखा जाता है, तो 2/3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें गिवन होनी चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इज इक्वल द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया हो उसका ऑर्डर जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स हो उसके इक्वल हो। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कि उनके अंदर जो हमारे पास एंट्रीज होंगी वो भी हमारे पास इक्वल ही होनी चाहिए। फर्स्ट पे एक चीज़ तो हमारे पास उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड चीज़ की उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें होंगी तो हमारे पास वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे। हमारे पास मैट्रिक्स ए। इसमें हमारे पास 3 गिवन है और एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास है 5 - 2। ए मैट्रिक्स में हमारे पास जस्ट 3 है, 1 कॉलम एंड 1 रोज। और सी मैट्रिक्स में हमारे पास है 5 - 2। 5 - 2 करें तो हमारे पास आ जाता है 3। ये हमारे पास ये एंट्रीज भी सेम हो जाती हैं और इनका इसका हमारे पास ऑर्डर है 1/1 और इसका भी ऑर्डर है हमारे पास 1/1। इसके इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो हमारे पास ए और सी से इक्वल मैट्रिक्स आ जाते हैं, तो इस हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी। इसमें हमारे पास है 2 एलिमेंट्स 3 एंड 5, 1 रो और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर हमारे पास 1/2 आ जाता है। इसका ऑर्डर हमारे पास 1/2 आ जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 3 + 2 3 + 2 हमें ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका ऑर्डर भी हमारे पास 1/2 आ रहा है। इनके ऑर्डर सेम आ रहे हैं, उनकी एंट्रीज भी सेम आ रही हैं। सो बी इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है एफ। इसमें हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं, 2 रोज हैं और फर्स्ट 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/1। और हमारे पास मैट्रिक्स है जी। जी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 - 1 और 3 + 3 वैल्यूज दी गई हैं। 3 - 1 मीन 2 और 3 + 3 मीन 6। ये भी हमारे पास मैट्रिक्स एफ जैसा हो जाता है। इसमें भी हमारे पास 2 कॉलम्स 2 रोज और 1 कॉलम आ जाता है। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/1। इनके हमारे पास ऑर्डर भी सेम हो जाते हैं और इनकी एंट्रीज भी सेम हो जाती हैं, इसलिए एफ इज इक्वल टू जी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्सेज हैं। ई मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स है 4 0 6 2। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 2/2 इसका ऑर्डर आ जाता है। एच मैट्रिक्स का भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जे मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास है 2 + 2। इसको अगर हम फर्स्ट स्टेप इसका करें 2 + 2 4 2 - 2 0।
2 + 4 6 आ जाए और 2 + 2 हमारे पास है 0। सेम हमारे पास ई और एच मैट्रिक्स जैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं और इनका आर्डर भी हमारे पास सेम हो जाता है 2/2। इन तीन मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास 2/2 है और उनके एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम है। तो इसलिए हमारे पास ई मैट्रिक्स इज इक्वल है एच मैट्रिक्स के और एच मैट्रिक्स इज इक्वल टू है जे मैट्रिक्स से। ये तीन मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल आ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन मैट्रिक्स दिए गए हैं 2 और हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास ये एलिमेंट्स है और सेकंड में हमारे पास ये है। तो इन मैट्रिक्स में हमारे पास इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम इसके फर्स्ट के इक्वल लिख सकते हैं, a + c इज इक्वल टू 0। इसको हमने इसके इक्वल लिख लिया। नेक्स्ट हमने इसको इसके इक्वल लिखना है, c - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। a + 2b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा और 4d - 6 इज इक्वल टू 2d आ जाएगा। इसको इसके इक्वल लिख लिया, इसको इसके, इसको इसके और इसको इसके। अब इन इक्वेशंस को हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम लेते हैं, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं और इसको थर्ड का, और नेक्स्ट इसको हम फोर्थ का नाम दे देते हैं। अब इन इक्वेशन में देखेंगे हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है c - 1 इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में से हम c की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। c इस साइड पर रहेगा -1, इस साइड पे -1 है, दूसरी साइड पे हमारे पास जाके +1 हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इससे हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट ये है कि हम c की वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इसको जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a + c है, a + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी, 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास -4 हो जाएगा। इससे हमने ए की वैल्यू -4 फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन 4 में। तो इसको पुट नहीं करेंगे हम इक्वेशन 4 पे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d - 6 2d। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं डी वाले, इनको सेम कर ले, एक साइड पे कर लेते हैं। ये हमारे पास इस साइड पे +2d है, दूसरी साइड पे हमारे पास जाके -2d हो गया, -6 है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास 6 हो जाता है। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2d और 6 है, 2 के साथ d मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 दा 6 और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी सॉल्व करने वाली रहेगी है। इक्वेशन 3 है हमारे पास a + 2b इज इक्वल टू -7। अभी a हमारे पास a की वैल्यू दी के हमने फाइंड किया, वो हमारे पास आ रही है -4। a की वैल्यू हमने पुट कर ली -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 2b इस साइड पे रहा है और -4 इस साइड पे, ये -4 है, दूसरी साइड पे हमारे पास जाके +4 हो जाता है। माइनस प्लस माइनस और साइन हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो हमारे पास आता है -3 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो -3/2। यूँ हमारे पास a b c एंड d की वैल्यूज़ आ जाती हैं। a की वैल्यू हमारे पास आई है -4, b की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2। इसको अगर हम ये सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1.5 आ सकती है। ये लिख लें, 1.5 लिख लें, हमारे पास सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारे पास आई है 4 एंड डी की वैल्यू हमारे पास आई है 3 और हमारा क्वेश्चन 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।